Hello, my dear students. Welcome back to Teachify classes. I hope you all are fine and your study is going fantastic. In the last videos, we discussed quadratic equation, their roots or solutions, and also two methods to solve the quadratic equations, and that are factorizations method or formula method. And also we discuss discriminant or determinants. On the basis of that, we find the nature of roots. In today's lecture, we are going to discuss a very important questions based on boat and एरोप्लेन. इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप रियल सिचुएशन को समझ 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 रहे होंगे, तब इसे आप इजी समझ पाएंगे. जब हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल चल रही है और हवा का झोंका आया हमारे जिस डायरेक्शन में हम साइकिल चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो हमारे साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है. और यदि हम साइकिल चला रहे हैं और हवा हमारे साइकिल के डायरेक्शन के अपोजिट आता है, तो हमारे साइकिल का स्पीड घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सेम यही सिचुएशन हमारे बोट और एरोप्लेन के साथ होता है. जैसे हमने डिस्कस किया कि साइकिल हमारी चल रही थी, वैसे ही बोट भी चल रही होगी. तो बोट का स्पीड हम मानते हैं कि पानी रुका होगा तो क्या होगा, तो इसमें हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में बोट का स्पीड हम मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम मीन्स उस पानी का स्पीड जिस पानी में हमारी बोट चलेगी. तो देखिए, हमारी बोट पानी में दो तरह चल सकती है. एक तो जिधर पानी का बहाव है उस डायरेक्शन में जा सकती है. दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में बी सेम, तो उसको बोलते हैं अलोंग और विथ द स्ट्रीम. एक क्या हो सकती है कि अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन्स इधर फ्लो है आपके स्ट्रीम का और बोट हमारी इधर जा रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा. जो यहां से हम इस के बाद हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, एक बार अगेंस्ट एक बार अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगेंस्ट मीन्स उल्टा, जिधर स्ट्रीम का फ्लो है उसके अगेंस्ट जाएगा हमारा बोट, तो पक्का है बोट के स्पीड में से हमारा स्ट्रीम का स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे कि हमने रियल लाइफ सिचुएशन में फील किया था कि साइकिल के अपोजिट डायरेक्शन में हवा फ्लो करता है तो साइकिल का स्पीड स्लो डाउन हो जाता है. अब दूसरा, स्पीड ऑफ बोट अलोंग, कहीं कहीं होता है विथ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. देखिए, सेम सिचुएशन हमारा एरोप्लेन के केस में भी होता है. जहां जहां आपका बोट लिखा वहां पर आप समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन स्टिल वाटर की जगह पे इन स्टिल एयर x किलोमीटर पर आवर, और जहां पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा वहां पे स्पीड ऑफ एयर लिख सकते हैं y किलोमीटर पर आवर. अब एरोप्लेन भी तो दो डायरेक्शन में चल सकता है, या तो हवा के साथ चले along the air, that means both have airplane move in the direction of the air, या तो उसके अगेंस्ट. तो जब अगेंस्ट जाएगा उसके अपोजिट में जाएगा तो हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हमारा एरोप्लेन का हो जाएगा स्पीड. और यदि यहीं पर उसके साथ जा रहा होगा, along जा रहा होगा, तो x प्लस वाई. अब ये यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बोट और एरोप्लेन को आप इजीली समझ के सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, आपने क्या निकाल लिया है, दोनों का, एरोप्लेन या बोट का अलोंग द स्ट्रीम स्पीड निकाल लिया आपने और अगेंस्ट निकाल लिया.
अब देखिए ऐसे में क्वेश्चंस में क्या दिया हो सकता है, आप क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बोट कवर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम या अगेंस्ट स्ट्रीम, ये बात एक ही है। अप मीन्स है कि अगेंस्ट जा रहा है ना, अप स्ट्रीम। एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम मीन्स अलोंग, ये अलोंग वाला है, ये हमारा अगेंस्ट वाला है। अब देखिए इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 10 किलोमीटर अगेंस्ट में और 5 किलोमीटर डाउन में। डाउन मीन्स अलोंग में। अब कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया है यहाँ पर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा जब भी क्वेश्चन सा कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश हम यही करते हैं कि जो क्वेश्चंस जो लास्ट में पूछा, जैसे यहाँ पर पूछा है कि बोट का स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, तो हम वही लेट कर लेते हैं ना। तो लेट लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए स्टिल वाटर में आप जो चाहे वेरिएबल लेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर लेट करता हूँ, x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, तो वी कैन राइट हियर स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equals to 1.5 किलोमीटर पर आवर, इट इज गिवन। अब अब हमें दोनों मिल गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या हम इन दोनों की हेल्प से बोट का स्पीड अगेंस्ट और अलोंग निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम। और अलोंग द स्ट्रीम में कितना होगा, अलोंग मीन्स साथ, तो हमारा x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर हमारा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अलोंग में ऐड होता है, अगेंस्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट, अगेंस्ट या अप स्ट्रीम या अप स्ट्रीम विल बी x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अप या अगेंस्ट में स्पीड सब्ट्रैक्ट होता है स्ट्रीम के स्पीड से। अलोंग में बोट का स्पीड इंक्रीज होता है और अगेंस्ट में बोट का स्पीड डिक्रीज होता है। किससे डिक्रीज होता है? बाय द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जाने में टाइम लगा है 6 आवर। तो मुझे बताइए क्या हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइम का यूज कर सकते हैं? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर हमें पता है? पता है क्या डिस्टेंस को हम, क्योंकि ये है अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो हमें अप स्ट्रीम का स्पीड पता है कितना है, x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ये टाइम निकल गया, ये जो आपको दिख रहा है पहला वाले में, ये हमारा टाइम निकल गया फर्स्ट केस का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सेकेंड केस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिया है डाउन स्ट्रीम मीन्स अलोंग, तो इट वुड बी
x प्लस 1.5, और ये जो निकल गया ये टाइम है हमारा डाउन स्ट्रीम का, और दोनों का एक साथ टाइमिंग दिया था 6 आवर। तो हम सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम, इनका और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1.5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1.5। अब इनसे डिवाइड करेंगे तो ये इतने टाइम में डिवाइड होगा x प्लस 1.5, तो 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 1.5 प्लस 5 times of x minus 1.5 is equals to 6. Open the bracket. It would be 10x plus 15 plus 5x minus 7.5 whole upon a minus b and a plus b. We can use that identity here, a minus b or a plus b. A minus b and a plus b, that is equals to a square minus b square. Using this identity, we can write here, using this identity we can write a square minus b square is equals to 6. 10 plus 5x, 15x, and after solving these two we will get plus 7.5 upon x square minus 2.25 is equals to 6 by 1. Now by cross multiplication we will get 15x plus 7.5 is equals to 6x square minus 5 6 are 30. Now we can transpose left hand side to the right hand side. We will get 6x square minus 15x, and it would be minus 13.5 minus 7.5 is equals to 0. And after solving we'll get 6x square minus 15x minus 21 is equals to 0. Now we can see here all terms having 3 as a common factor, so we can remove 3 2 ja 6, 3 5 ja, and 3 7 ja. Our equation will be 2x square minus 5x minus 7 is equals to 0. Now we get the standard form of the quadratic equation. How we can solve this one? We can solve by splitting minus 5 into 2 terms such that sum of that term should be minus 5. So 7 2s are 14, a into c 14, and 14 can be written as 7 into 2. So we can write 2x square minus 7x plus 2x minus 7 is equals to 0. We can take common here x, and remaining will be x minus 7, and इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ 1 को, तो 2x minus 7 here to be 1 equals to 0. अब हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x minus 7 in one bracket here would be x plus 1 is equals to 0. अब हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को टू लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल वी कैन राइट 2x minus 7 is equals to 0 or x plus 1 is equals to
0. From here, we will get x is equals to 7 by 2 or x is equals to minus 1. Here we are discussing about the speed of boat ना, स्पीड ऑफ बोट नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इस वाले को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 7/2 किलोमीटर पर आवर, या वी कैन राइट 3.5 किलोमीटर पर आवर। It would be the speed of boat in still water. It is very easy ना। सिंपली हमने क्या किया है, हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेट कर लिया, और जितना स्टिल वाटर में स्पीड होगा उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यदि आपका बोट अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यदि यही अगेंस्ट जा रहा है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।